हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीटीई चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल के लिए आपके निफ्टी में सपोर्ट कहाँ है, कहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है, किस लेवल पे आपको बाइंग के लिए प्लान करना है एंड किस लेवल पे आपको सेलिंग के लिए देखना है, राइट। तो सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। निफ्टी के चार्ट को अगर आप वन डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैंने कल एक बात बताई थी कि निफ्टी अगेन एक हायर लो, राइट, एक हायर लो फॉर्मेशन के साथ नेगेटिव चार्ट पैटर्न बना रहा है, राइट। लोअर लो, लोअर लो एंड लोअर लो, ओके। इस चैनल का हमको ब्रेकआउट तो मिल गया था, बट ये जो पैटर्न बना हुआ था, राइट, इसका ब्रेकआउट आज हमको कंफर्म हुआ है, राइट। फाइनली कैंडल ने क्या किया है, क्लोज किया है आपके इस पैटर्न, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर बन रहा था उस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है, राइट। सो यहाँ से निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, 24,580 से 24,600 तक। सो निफ्टी के लिए ये 300 पॉइंट का एक स्पेस ओपन हो चुका है, राइट। बीच में आपके थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट एंड प्रॉफिट बुकिंग आएंगी, उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड को मैनेज करेंगे, राइट। फिलहाल अब निफ्टी एक बुलिश चार्ट पैटर्न के लिए रेडी है, बट याद रखना जिस दिन इस लेवल के ऊपर क्लोज किया और सस्टेन करने लगा निफ्टी, उस दिन निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा। वो होगा नियर अबाउट 26,600 के, ओके। कल के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं आपका एक फ्लैट गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग में आपको क्या करना है, राइट। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है तो नियर अबाउट आपके इसी लेवल के आसपास खुलेगा जहां पर क्लोज हुआ है, राइट। तो आपको क्या करना है, सिंपली फ्लैट खुलने के बाद मार्केट अगर इस लेवल की तरफ जाता है, राइट, तो यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर अगर नेगेटिव कैंडल बनती है तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए ट्रेड प्लान करना है फॉर पी साइड, राइट। आपका टारगेट आज का सपोर्ट, ओके, रहेगा। अगर निफ्टी फ्लैट खुलने के बाद नीचे आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका एक सपोर्ट रहेगा। यहाँ पर आपको अगर ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है तो आपको बाइंग के लिए प्लान करना है, सेम टारगेट आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस। अगर निफ्टी गैप अप खुलता है देन आपका नियर अबाउट इस लेवल के आसपास खुलेगा, ओके। सो आपको यहाँ पर ही ऑब्जर्व करना है कि क्या निफ्टी यहाँ पर एक रेड कैंडल बना रहा है कि नहीं, राइट। अगर रेड कैंडल बनाता है अगेन आपको प्रॉफिट बुकिंग या फिर पी साइड में एक ट्रेड प्लान करना है, राइट। आपका टारगेट रहेगा 24,135, राइट। अगर निफ्टी गैप अप खुलने के बाद इसी लेवल के ऊपर निकल जाता है, राइट, एंड सस्टेन करना शुरू कर देता है, देन आपको बाइंग के लिए प्लान बनाना है फॉर द टारगेट ऑफ 24,321, राइट। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो नियर अबाउट इसी लेवल के आसपास ओपन होगा, या फिर बोल सकते हैं आज के रेजिस्टेंस के ऊपर एंड फाइनली जहां पर ब्रेकआउट मिला है उस लेवल के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर अगर सस्टेन करेगा तो बाइंग के लिए प्लान करना है। अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं करता है देन यू हैव टू गो फॉर द सेल, राइट। आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, फाइनल टारगेट रहेगा 24,032, ओके। फिलहाल जो सिनेरियो बनेगा वो रहेगा आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस R1, राइट, R2 सेकेंड रेजिस्टेंस एंड ये आ रहेगा आपका थर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, R3, ओके। फर्स्ट सपोर्ट रहेगा आपका S1 एंड ये रहेगा आपका S2, राइट। फिलहाल आपको इन्हीं लेवल पे कल के लिए भी प्लान करना है। चलो कल के लिए 3 स्टॉक देख लेते हैं जहां पर आपको ट्रेडिंग करना है एफएनओ में। फर्स्ट है आपका विप्रो, राइट। विप्रो मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि जो एसेंचर की प्रीवियस फोरकास्ट थी 3 से 5% के आसपास की रेवेन्यू की, वो उन्होंने घटाकर 4% के आसपास कर दिया। तो प्री मार्केट में ऑलमोस्ट वो 10% डाउन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं विप्रो का एडीआर भी आपका 4 से 5% डाउन चल रहा है, राइट। तो उसका असर आपको कल के मार्केट में देखने को मिलेगा और इसमें आपको एक राइजिंग चैनल पे, ठीक है ना, ब्रेकडाउन मिला है, ओके। तो ये कंटिन्यू रह सकता है, राइट। तो अगर आपको विप्रो कल इस लेवल के आसपास मिल जाता है 182 180 के आसपास, तो आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है, राइट। दूसरा स्टॉक है आपका डिविस लैब। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस 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 एंड फाइनली ब्रेकआउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस, ओके। अगर विप्रो आपको कल 6744 के आसपास मिलता है तो आपको बाइंग के लिए ही प्लान करना है। तीसरा स्टॉक है आपका इंडियन होटल। इंडियन होटल अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस 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 एंड फाइनली ब्रेकआउट ऑफ द रेजिस्टेंस, राइट। इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन भी किया है, ओके। कल अगर इंडियन होटल आपको 707 के आसपास मिलता है तो आपको बाई के लिए ही प्लान करना है। सो फिलहाल कल के लिए जो 3 स्टॉक है वो है आपका विप्रो, डिविस लैब एंड इंडियन होटल, राइट। विप्रो में आपको सेलिंग के लिए जाना है एंड डिविस एंड इंडियन होटल में आपको बाई के लिए प्लान करना है, राइट। इन 3 स्टॉक के बाद भी आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपको कोई भी स्टॉक किसी भी चैनल या फिर किसी भी पैटर्न पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा रहा है तो उसमें उसको आपको कंसीडर करना है फॉर एफएनओ, राइट। ऐसा नहीं है कि ये 3 स्टॉक मैंने बता दिए तो इसी पे आपको ट्रेड करना है, राइट। आपको बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो, आपको उस हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करना है, राइट। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ हमारे चैनल को फॉलो कीजिए फॉर मोर अपडेट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।